फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं विकास का उत्सव। एक यूपी गवर्नमेंट एक इवेंट करवा रही है जिसमें पीएम जी आ रहे हैं, तो उनके साथ में हम लोग अपना एक इवेंट करने के लिए आए हैं। तो हम लोग को एक होटल में रुका गया है, अभी वो दिखाऊंगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ इस बार जो फोक आर्टिस्ट का उनकी लाइफ उनकी कैसी होती है, उनकी इवेंट्स कैसे होते हैं। कुछ लोगों ने मतलब उनकी हमारी लाइफ को नहीं देखा है कि हम लोग कैसे आते हैं इधर, हम लोग कैसा क्या रहता है हम लोगों का। तो उस तरीके से हम लोग सब कुछ इसमें अपना दिखाएंगे कि कैसे हम लोग रहते हैं, कैसे हम लोगों को होटल्स दिए जाते हैं, कैसे हम लोगों की फैसिलिटीज़ होती है, क्या क्या हम लोगों को सुविधाएं होती हैं, हर चीज़ को लेके कैसी सिक्योरिटी रहती है, कैसा खाना होता है, पूरा सब कुछ इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो बिल्कुल हमारे साथ में जुड़े रहिए, हम आप लोगों को इसमें लेके चलेंगे। अभी तो खैर मेरी आप हालत देख लें कि मैं ललितपुर से और लखनऊ तक मैं आई हूँ। और जैसे कि अब हम लोगों को मॉर्निंग में निकलना था, सर की कॉल आई थी कि आप लोगों को जल्दी आना पड़ेगा। तो हम लोग मॉर्निंग में निकले, और हम मॉर्निंग में निकले, हम लोगों का ये बोला गया था कि हम लोग मॉर्निंग में 4 o'clock निकल आएंगे। लेकिन क्या हुआ कि अब उसके चक्कर में किसी को नींद नहीं आई, तो सारे लोग 2 बजे, कोई 2:30 बजे, कोई 3 बजे रेडी हो गया। उस टाइम से फिर हम लोगों का क्या हुआ कि खाना वाना थोड़ा सा रास्ते के लिए हम लोगों ने कर लिया था कि घर का खाना खाएंगे। अभी कोविड के चक्कर में डर भी लगता है कि बाहर का अवॉइड करते हैं हम लोग जहाँ तक हो सके खाना। तो हम लोग थोड़ा सा रेडी होते हम लोगों का आने में 5 बज गया। 5 बजे से हम लोग निकले। उसके बाद से कंटिन्यू हम लोग ट्रैवल किए जा रहे थे। बैठे गाड़ी में भी हम लोग थोड़ा थक गए थे। मैंने सोचा कि गाड़ी की भी एक आध वीडियो आपको दिखाऊंगी, लेकिन वो लौटते टाइम मैं उसमें आपको दिखाऊंगी। तो मैं जैसे उसमें हम लोग बैठे, फिर हम लोग जैसे ही कानपुर आया, कानपुर उन्नाव के बीच में हम लोग रुके, थोड़ा सा उधर हम लोगों का स्टे हुआ, फिर हम लोगों ने लंच किया। उसके बाद हम लोग निकले। रास्ते में आते हम लोग जैसे ही अपने होटल की लोकेशन पर चले आ रहे थे तो एक आदमी मिला, और भाई साहब ने सोचा कि इनकी हेल्प करिए। हम लोगों ने एक्चुअली उनसे पूछा, हम लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि गोमती नगर के लिए इससे पूछा जाए, इस लोकल के बंदे से। उससे पूछा हम लोगों ने कि गोमती नगर की आप हमें थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बता दीजिए। तो वो बोले भाई साहब ठीक है, हम आपको उधर लेके चलते हैं। मुझे लगता है वो अच्छी खासी फ्री हो गया है अपने घर से, वो फ्री थे। तो इस चक्कर में उन्होंने हम लोगों को अपना टाइम दिया, वो ले भी गए एक शॉर्टकट से। लेकिन बोले कि आपको जो आप मेन रोड से जैसे जगह पे जाएंगे आपको टाइम लगेगा, तो हम आपको इधर से शॉर्टकट है उससे लेके चले, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। वो भाई से लेके गए, हम लोग पहुँचे भी। हमारा जो मैप है गूगल बहन जी जो हमारी है वो दिखा भी सही रही थी, लेकिन जहाँ से एक छोटा सा ब्रिज था, उस ब्रिज से हमारी जो गाड़ी थी वो गाड़ी नहीं निकल पाई, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग का लगेज रखा हुआ था जो फंस रहा था। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम लोग लगेज छोड़ेंगे, उसको खोलेंगे, निकालेंगे जो बंधा हुआ है, तो उसको हम लोग उतार के फिर गाड़ी आगे बढ़ाएंगे, फिर उसको दोबारा से बांधेंगे, तो उसमें हमें काफ़ी टाइम हो जाता। तो हम लोग वापस हम लोगों ने टर्न ले लिया। तो ऐसे होते हम लोग का आधा 1 घंटे से ज़्यादा उसी में टाइम निकल गया। फाइनली फिर हमने अपने गूगल बहन जी का फिर से सहारा लिया। हमारी गूगल बहन जी ने हम लोग को बहुत अच्छे से फाइनली इधर टिका दिया। 6 o'clock पर हम लोग शायद 6 बजे इधर 6 o'clock पर हम लोग इधर आ चुके थे। अब हम लोग आए हैं, होटल अच्छी है, बहुत अच्छी हमारे सर लोगों ने और हमारे डिपार्टमेंट में जो सारे मेंबर्स हैं उन लोगों ने हम लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं दी है, बहुत अच्छे उनके होटल है। तो चलो दिखाते अपने होटल का एक रूम आपको। ये है हमारी रेनू जी। रेनू जी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। ये रेनू जी है, ये हमारे क्या है कि कश्मीर से आई हुई है, तो ये वो है। और ये मम्मी है जो सबके साथ में जाती हैं, गर्ल्स की देखभाल के लिए ये जाती हैं। ये भी थक चुकी हैं, इनके बाल देखिए कैसे तेरे नाम जैसे लग रहे हैं। तो ये मम्मी है, सब गर्ल्स के लिए आती हैं साथ में। भैया हैं जो हमारे ग्रुप लीडर हैं और जो रेडी हो चुके हैं। इनको गोवा इतना पसंद आया था कि अपना आई लव गोवा इधर ही पहन के आए हुए हैं। ये हमारे ग्रुप लीडर हैं हमारे डांस के, और जो बुंदेली सहरा होता है उसके ग्रुप लीडर है ये। एक और है पागल सी लड़की, ये है, इनका नाम है सुंदरम जी। ये हमारे डांस की मतलब 50 ग्राम की लड़की है, लेकिन आफत की गुड़िया है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। तो ये वो है, ये शायद नहा के नहीं आ चुकी है बाहर, सब थक चुके थे, सबको शावर की ज़रूरत थी तो इन्होंने ले लिया है, कुछ ले रहे हैं। ये है नीतू जी है, ये हम लोगों में सब में छोटी है। तो ये मैडम है, बाकी आप देख लीजिए। अभी और हम लोगों के रूम है, लेकिन अब क्या है कि अभी सारा मतलब थके हुए हैं, अपना सामान इधर रखा हुआ है। तो अब ये लग रहा है कि ठीक है चलो कोई नहीं, जहाँ जो बैठ गया तो बैठ गया। इसके अंदर मैं बता नहीं सकती अभी, क्योंकि इसके अंदर मेरी एक ग्रुप की लड़की उधर अंदर है। भाई साहब आप रूम खोलेंगे क्या? सर थैंक यू।
चलिए मैं लेके चलती हूँ। वैसे मैंने यार जल्दी जल्दी में चप्पल नहीं पहन पाई है। ग्रुप लीडर थोड़ा इधर जा रहे हैं, इनके रूम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इनका रूम है जो लॉक हो रहा है, लेकिन वो फंस रहा है। ये सोनू है, चलो अब दिखाते हैं। ये सारे हमारे जो मेंबर्स बैठे हुए इंस्ट्रूमेंट वाले हैं। ये ढोलक बजाते हैं, ये महेंद्र भैया है जो ढोलक बजाते हैं। ये छोटू है, मतलब इसका नाम छोटू नहीं है, हम लोगों के ग्रुप में इसको छोटू ही बोला जाता है। हाँ, और मतलब ये एज में भी छोटा है और ऑलराउंडर है, जिसको हम लोग छोटू बोलते हैं। ये करण जी है जो बुंदेलखंड के बहुत अच्छे सबसे बड़े झूला बजाते हैं, झीका बजाने वाले हैं, फेमस झीका बजाने वाले हैं। ये है हमारे ग्रुप की लाइफ लाइन जीवन जी से हम लोग सब कुछ काम करवा लेते हैं। जब कोई गायब हो जाता तो सारा काम जीवन जी उसका करते हैं, उसकी भरपाई इनका करना है। ये इनका रूम है। गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी सुविधाएं दे रही है होटल में। अब ये लोग आराम कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे एक दो को धक्का मार के और लुढ़काया जाए, सोया जाए। ये हमारे ड्राइवर प्लस हमारे ग्रुप के मेंबर, इनको मतलब हर एंकर के साथ में फ़ोटो चाहिए, और जिसके साथ मैंने फ़ोटो चाहिए होती है पहले बता देते, चैलेंज भी कर देते कि मैं इनके साथ में फ़ोटो लूँगा, और ये ले भी लेते उसके साथ में फ़ोटो। ये हमारे ड्राइवर प्लस हमारे ग्रुप के मेंबर हैं। चलिए, ग्रुप लीडर तैयार हो चुके हैं, बाकी सब ऐसे अपना अपना दिखा रहे हैं। हाँ, जो अभी लोगों को अभी किया गया है कि हमारे लिए क्या है कि अभी बोला गया है कि आपकी RT-PCR रूम है। एक ये रूम है तो वो ये अभी बंद है, तो RT-PCR के चक्कर में हम लोग तो अभी नीचे बुलाया जा रहा है कि जो शो है उसमें आपकी RT-PCR होनी है। तो अब हम लोग सब जाएंगे RT-PCR के लिए। कुछ बंदे तो रेडी हो चुके हैं नहा धोकर, अब मैं ही हूँ जो घूम रही हूँ। लेकिन हाँ, सबको वायरल है ये नहीं है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले इधर से शो करके गए हुए हैं, तो हम सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा वायरल हो चुका है। तो उसके चक्कर में हम लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं अगर रिपोर्ट्स जो हैं वो अगर वायरल को ना दिखा के कोरोना दिखा देंगी तब भी हम पॉजिटिव ही दिखाए जाएंगे, क्योंकि जुकाम है हम लोगों को। तो ये तो बोल रही है कि ठीक है, मैं अपने कश्मीर में वापस भेज दीजिए, मैं इधर नहीं रुक सकती हूँ। बाकी हमारे डिपार्टमेंट को देखिए, ये है यूपी कल्चर की व्यवस्थाएं जो इतना अच्छा कर रही हैं। कोई इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट ने हम लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं दी हुई है। ये चीज़ मैं बिल्कुल क्लियरली सबको बोलूँगी कि हमारा कल्चर डिपार्टमेंट काफ़ी वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं, एक होटल के रूम से देख सकते हैं इसका। जब मैं और नीचे जाऊँगी, अगर जब हमारी RT-PCR होगी तब आपको पूरा फुल दिखाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, अब मिलते हैं हम लोग छोटी सी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दिखाया जाएगा कैसे, सॉरी मैं थोड़ा सा उसको ऐड कर लूँगी क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद जैसे मैं आऊँगी और जैसे मैं RT-PCR के लिए जाती हूँ तो आपको बिल्कुल दिखाया जाएगा कि हमारे PM आ रहे हैं तो हमारे साथ में कैसी रिपोर्ट बनी है, हमारी कैसी RT-PCR की है, वो सब आपको क्लियरली दिखाया जाएगा। तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए। तो आगे कैसे रहते हैं, इनकी लाइफ कैसे होती है, इवेंट में कैसे जाते हैं, सब कुछ फुल मस्ती के साथ मिलेंगे थोड़ी देर बाद।
पा रहे, लेकिन फिर भी नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे हम लोग अपनी वेशभूषा में तैयार हैं और एक बस यात्रा के पूरी अपनी टीम के साथ बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन इंडिया कार्यक्रम, जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका शुभारंभ करने आ रहे हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और जिनके करकमलों से इसका शुभारंभ होगा। और उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के लोक कलाकार जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हैं, जिसमें से बुंदेलखंड से राई नृत्य, सहरा नृत्य, और मथुरा से चारकुला, मयूर नृत्य और कर्मा नृत्य, ये विभिन्न प्रकार की लोक कलाओं का प्रदर्शन माननीय प्रधानमंत्री के सम्मान में किया जाएगा। तो हम लोग इस समय इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। धन्यवाद। को नमस्कार, राम राम, जय बुंदेलखंड। आज हम ऐसी धरा पर खड़े हुए हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ से सजा हुआ है, चारों तरफ रंगीन और हमारी संस्कृति के रंग दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सभी कलाकारों को माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में यहाँ पर कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था। और उनकी प्रस्तुति के बाद सभी कलाकार अपनी अपनी अवस्था में कुछ आराम कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि हम ले चलते हैं आपको, एक हमारे साथ ही कलाकार इधर बैठे हुए हैं, तो इनका हम परिचय देंगे आपको। हाँ, तो आप कहाँ से हैं? हाँ, हम लोग मरकुड़ी से हैं, सोनभद्र जिला से। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सोनभद्र जिला। अच्छा, सोनभद्र से आए हैं ये। तो आप यहाँ पर कौन सी लोक कला दिखाने के लिए आए थे? कर्मा नृत्य
कर्मा नृत्य दिखा रही है। जी। कर्मा नृत्य की क्या विशेषता है और इसकी थोड़ी सी हमें क्या इसकी विषय वस्तु बताएंगे? कर्मदेव को जो पूजा करते हैं, कर्मदेव को जो पूजा करते हैं उसी को सेवन में मतलब कि सभी सातों बहन दसवीं दशहरा सो करते हैं, सातों बहन करते हैं जो व्रत भुगते हैं, उसी को सभी नित्य चल रहा है। बोला तो ये आप ये नृत्य लगभग कितने वर्षों से कर रहे हैं? अरे परंपरा से हो रहा है। परंपरा से हो रहा है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपने इसको कब से चालू किया है? जैसे तो बहुत दिन से हो रहा है, मतलब कि आपकी परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पीढ़ी से पीढ़ी। नृत्य के बारे में क्या बताएं, हम लोग तो जीवन से करते आते हैं, लेकिन हम लोग का कोई देखने वाला नहीं है कि सातों बहन कैसे उपास करते हैं, कैसे वो पूजा करते हैं, कैसे क्या करते हैं, हम लोग को कोई देखने वाला नहीं मिला। लेकिन हो सकता है कि हम लोग जो जुड़े हुए हैं संकीर्ति में, तो हो सके सरकार अगर किसी व्यवस्था अगर उठा लेगा तो ठीक है, नहीं उठाएगा तो हम लोग का तो परंपरा चल ही रहा है। जो गरीब को चल रहा है चल भी करेगा। जब हम लोग बना देते हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, हम लोग को कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि का को पूजा करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, इसको कोई संभावना हम लोग का नहीं की है। अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप लोग जैसे यहाँ से जाएंगे और घर पर रहते हैं तो आपको ये संस्कृति मंत्रालय की तरफ से लगभग कितने कार्यक्रम मिल जाते हैं एक महीने में? एक महीना में एक बार आता है, नहीं आता है। हम लोग अपना खेती गृहस्थ करते हैं, किसी तरह अपना खेती भी करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये लोग अपनी खेती बाड़ी भी करते हैं और साथ में और अपना कर्मा नृत्य की प्रस्तुति यहाँ पर देते हैं। विभिन्न प्रकार से जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं संस्कृति विभाग और भारत सरकार द्वारा, तो उसके क्रम में इन लोगों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं। इन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में बताया कि काफ़ी आर्थिक समस्या से भी जूझ रहे हैं ये लोग, तो इन्होंने सरकार से मदद की मांग की है। चलिए हम दिखाते हैं, यहाँ पर ये बैठी हुई हैं माताएं जो कर्मा नृत्य के लोक कलाकार हैं, तो इनसे हम कुछ पूछेंगे। कुछ आप बताइए अपने नृत्य के बारे में। हम लोग बताएंगे। देखिए इधर ये बात करेंगे। ये आप कहाँ से? गुड़मुड़ा से हैं। हाँ, गुड़मुड़ा से। अच्छा, ये नृत्य कब से कर रहे हैं? ये नृत्य बहुत पहले से बहुत दिन से होते आ रहा है। हाँ, इनका 50 बरस से होते आ रहा है। हाँ, पहले बाबा आपने ये वाला कर्मा नृत्य किन किन मंचों पे किया? कोई विशेष मंचों का नाम है? हाँ, इलाहाबाद में करवे किए, एक अयोध्या में गए थे, जैसे प्रोग्राम करवे किए, इधर औसगंज में सोनभद्र में करवे किए। इतना हम लोग करते जी। तो देखिए संस्कृति के रंग में सोनभद्र की कला कर्मा नृत्य जो भारत ही नहीं बल्कि हमारे संपूर्ण संसार में ये नृत्य जाना जाता है कर्मा नृत्य के नाम से। और ये लोक संस्कृति का एक ऐसा महत्वपूर्ण नृत्य है जो हमारे भारतवर्ष में एक प्राचीन और एक ऐसी विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित करता है जिसके माध्यम से इनके पहनावे से लेकर इनके वाद्य यंत्रों से लेकर और इनके गायन सारी चीज़ें एक लोक कला को जीवित रखने का खुला संदेश देती हैं। धन्यवाद। यहाँ पर हम हैं बुंदेली सम्राट लोक कला संस्था और राजीव परिहार के साथ जितेंद्र कुमार, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ। धन्यवाद।